स्वागत है आपका मेरे हिंदी स्टूडियो में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को प्रजासत्ताक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। गांधी गोडसे एक युद्ध नाम से एक मूवी जो है वो आज रिलीज हो गई है, जिसमें दीपक अंतानी जी हमें गांधी जी के रोल में नजर आएंगे और साथ ही साथ नथुराम गोडसे जी के रोल में हम चिन्मय मांडलेकर जी को देखेंगे, जिनको हमने कश्मीर फाइल्स में देखा हुआ था। तो जानते हैं कैसी है ये मूवी, बात करती है। चलिए, गांधी गोडसे एक युद्ध, ये मूवी का कंटेंट क्या है, इसका टॉपिक क्या है, नथुराम गोडसे जी कौन थे, इस सब के बारे में डिटेल में तो मुझे आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सारी दुनिया को सब कुछ पता है। लेकिन इस मूवी में जितना कुछ दिखाया गया है, जितना कुछ हमें समझाने की कोशिश की गई है, उसके बारे में मैं आज बात करना चाहूंगी। और मैं यहाँ पे जो भी कुछ कहना चाहूंगी वो सब कुछ और सब कुछ मेरा ही ओपिनियन होगा। जाहिर सी बात है आप लोगों का ओपिनियन मेरे से अलग हो सकता है, तो मैं जो कुछ भी कहने वाली हूँ, जो मुझे समझा, जो मूवी में मैंने देखा, वही सब आपके सामने शेयर करने वाली हूँ। तो गांधी गोडसे ये मूवी की शुरुआत होती है जहाँ पे हमारे इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो जाता है, और ये पार्टीशन होने की बात जो है गोडसे जी को अच्छी नहीं लगती, और गोडसे जी ये ठान लेते हैं कि वो गांधी जी का कत्ल करेंगे, वो गांधी जी को मार डालेंगे। तो जहाँ पे गांधी जी के ऊपर 3 गोलियां गोडसे जी ने चलाई है, और वहीं से एक्चुअल मूवी जो है वो स्टार्ट हो जाता है। राजकुमार संतोषी जी ने एक इमेजिनेशन, एक काल्पनिक मूवी हमारे सामने पेश की है। वो मूवी ऐसी है कि अगर गोडसे ने जो बंदूक की गोलियां गांधी जी के ऊपर चलाई है, उससे अगर गांधी जी बच जाते तो क्या होता, उस आधार पे ये मूवी बनाई हुई है। तो मैं अगर एक लाइन में इसको रिव्यू करना चाहूँगी तो इतना ही कहूँगी कि कुछ भी बना के रख दिया है। मैं एक्चुअली बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लेके गई थी कि मुझे सच्चाई देखने मिलेगी, मुझे रियल स्टोरी देखने मिलेगी कि एक्चुअली क्या हुआ था, क्योंकि मेरे पास भी इसकी जानकारी जो थी वो बहुत कम थी। इसके लिए मैं बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लेके ये मूवी देखने के लिए गई थी, लेकिन मेरे एक्सपेक्टेशंस पे ये मूवी कहीं पे खरी नहीं उतर पाई है। जो राजकुमार संतोषी जिन्होंने हमें द लेजेंड ऑफ भगत सिंह जैसी मूवी दी, उन्होंने ही इस मूवी का डायरेक्शन किया हुआ है, तो मेरे एक्सपेक्टेशन जाहिर सी बात है कि ज़्यादा होंगे। यहाँ पे गांधी जी के कैरेक्टर को जस्टिफाई करने में और गांधी जी के पॉइंट ऑफ व्यू को जस्टिफाई करने में ही पूरी मूवी जो है वो बर्बाद कर दी गई है। नथुराम जी के पॉइंट ऑफ व्यू, नथुराम जी के जो विचार थे, उस विचारों को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को बिल्कुल भी यहाँ पे जस्टिफाई नहीं किया गया है। जो कि रियल स्टोरी थी, वो रियल स्टोरी तो हमें कभी दिखाई ही नहीं है मूवी में। ये सब कुछ यहाँ पे देखने मिलता है। हाँ, मैं ये कहूँगी कि कास्टिंग अच्छी हुई है। इस मूवी की जो कास्टिंग है वो बहुत अच्छी है। चिन्मय मांडलेकर एज अ नथुराम गोडसे, दीपक अंतानी जी एज अ गांधी, और बाबा साहेब अम्बेडकर का रोल जिन्होंने किया है वो उन्होंने बखूबी निभाया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो रोल कर रहे हैं वो तो हूबहू मुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल ही लग रहे थे। नेहरू जी का रोल जिन्होंने किया है, उन्होंने अपना रोल परफेक्ट निभाया हुआ है। चलो ठीक है, मैं ये कह लेती हूँ कि फर्स्ट हाफ जो है वो भी एक सर्वाइवल है। हम फर्स्ट हाफ तो पार कर ही लेते हैं और इंटरवल आ जाता है, वहाँ तक भी स्टोरी ठीक ठाक ही लगती है। लेकिन जैसे ही हम सेकेंड हाफ में पहुँचते हैं, सेकेंड हाफ में पहुँचने के बाद वो मूवी कब ख़त्म होगी ऐसे लोगों को लग रहा था। और इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो मूवी से उठ के चले गए, क्योंकि इंटरवल के बाद वाली मूवी कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू को जस्टिफाई ही नहीं करती है। गांधी जी के कैरेक्टर को सिर्फ अच्छा दिखाने के लिए बाकी सारे पॉइंट्स को निगलेक्ट कर दिया गया है, और जाहिर सी बात है इस मूवी में तो यही होने वाला था। ये जस्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, आपके इस मूवी को लेके विचार जो है वो अलग हो सकते हैं। AR रहमान की म्यूजिक इसमें है, बीच बीच में रघुपति राघव राजाराम की म्यूजिक जो है बैकग्राउंड में चलती है, वो सुनने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सेकेंड हाफ में हम फर्स्ट हाफ में जो कुछ भी देख रहे हैं वो सेकेंड हाफ में कुछ अलग ही है। स्टोरी कुछ अलग ही चल रही है, पिक्चर कहीं और ही जा रही है। सेकेंड हाफ में आपको शादी देखने मिल रही है, जेल में शादी हो रही है। सुषमा नाम की एक लड़की का कैरेक्टर घुसा दिया है, वो सुषमा बात बात पे रो रही है, वो ड्रामा क्रिएट कर रही है जिसकी कुछ ज़रूरत ही नहीं थी। बीच में सुषमा की लव स्टोरी को घुसा दिया है। सुषमा और नरेंद्र जी की लव स्टोरी को क्यों दिखाया गया है ये मैं अभी तक समझ नहीं पाई हूँ, और वो सब कुछ यहाँ पे घुसाया गया है। सेकेंड हाफ तो मानो ऐसे ऐसे खींचा गया है कि जिसकी कुछ ज़रूरत ही नहीं थी।
तो ये सब मूवी में क्या दिखाना चाहते थे और क्यों दिखाना चाहते थे ये मैं अब तक नहीं समझ पाई हूँ। जहाँ तक मैं जानती हूँ कि राजकुमार संतोषी जी के इमेजिनेशन से ये मूवी बनाई गई है कि अगर नथुराम गोडसे जी के वार से गांधी जी बच जाते तो क्या होता, लेकिन ये मूवी में ऐसा तो कुछ भी नहीं देखने मिलता। मतलब कुछ भी, सेकेंड हाफ में ना सर है ना पैर है मूवी का, इस तरह से ये मूवी बनाई गई है। मुझे तो ये मूवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके गई थी। मुझे जानना था कि एक्चुअली क्या हुआ था, मुझे सच्चाई जाननी थी, लेकिन सच्चाई तो दूर दूर तक मुझे कहीं पे भी नहीं दिखी। ये सब कुछ यहाँ पे दिखाया गया। तो मेरा ये ओपिनियन था, वो मैंने आपको बता दिया। मैं मेरी तरफ से गांधी गोडसे एक युद्ध ये मूवी को 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार दूंगी। आपने अगर ये मूवी देखी है तो आपको कैसी लगी, आपके ओपिनियन क्या है, ये मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो वेट कीजिएगा, OTT पे ये मूवी आ जाएगी, तभी आप इसको देख सकते हो। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, और ऐसी अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय।